हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिस्टिलेशन कॉलम के बारे में। कुछ लोग इसे केवल कॉलम कहते हैं तथा कुछ लोग इसे प्रेशर वेसल भी कहते हैं। यानी डिस्टिलेशन कॉलम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और साथ साथ डिस्टिलेशन कॉलम को अंदर कितने भागों में डिवाइड किया गया है इसके बारे में भी जानेंगे। डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर क्या क्या होता है यानी इसके इंटरनल्स के बारे में भी जानेंगे और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि डिस्टिलेशन कॉलम के कितने कंपोनेंट होते हैं। जो ऑक्सिलरी कंपोनेंट होते हैं जो फंक्शन में काम करते हैं वो क्या क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। अगर आप इन सारे सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो बने रहे वीडियो के शुरू से अंत तक। और हाँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट पार्ट आपका मिस हो जाइए। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम बात कर रहे हैं डिस्टिलेशन कॉलम के बारे में। आइए सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। डिस्टिलेशन कॉलम इज ए प्रेशर वेसल in which a mixture is separated based on a difference in boiling point. That means it is a method of purifying a liquid of mixture using the process of heating and cooling. Typically, the distillation column are most useful in oil refineries to isolate fuels such as petrol, diesel, kerosene or different product from crude oil. यानी डिस्टिलेशन कॉलम एक प्रेशर वेसल है जिसके अंदर किसी भी मिक्सर को या फिर ऐसे फ्लूइड्स जिसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट मिक्स हैं उनको सेपरेट करने का एक तरीका है और ये काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट। यानी अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होने के आधार पर यह काम करता है। प्रेशर वेसल के अंदर यानी कॉलम के अंदर हम जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं यानी ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कम होता जाता है। यानी सबसे जो हैवी कंपोनेंट है वो सबसे नीचे में सेपरेट होता है और जो वोलेटाइल कंपोनेंट है यानी हल्का कंपोनेंट है वो टॉप सेक्शन में सेपरेट होता है। यानी डिस्टिलेशन कॉलम को हमने समझाया कि ये एक प्रेशर वेसल है जिसके अंदर किसी भी मिक्सर को सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट। वैसे ज़्यादातर डिस्टिलेशन कॉलम रिफाइनरी के अंदर देखने को मिलता है जिसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन वगैरह अलग अलग करते हैं यानी सेपरेट करते हैं। डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो क्रूड ऑयल से सेपरेट किया जाता है। तो चले डिफिनेशन के बाद हम आते हैं कि डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर दो चीज़ें होते हैं, एक पहली होती है ट्रे कॉलम और दूसरी होती है पैक्ड कॉलम। ट्रे के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि ट्रे क्या होता है। ट्रे एक तरह के कॉलम के बीच में लगा हुआ होता है। इससे क्या होता है कि जो लिक्विड डाउनवर्ड फ्लो करता है कॉलम के अंदर उसको होल्ड करता है, जिससे कि जो वेपर अपवर्ड फ्लो करती है यानी ऊपर की तरफ मूव करती हैं वो प्रॉपर कांटेक्ट में आती हैं, जिससे लिक्विड बेटर सेपरेशन कर पाता है। ट्रे के अलावा जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो इंटरनल के रूप में पैक्ड कॉलम होता है यानी पैकिंग्स होते हैं। पैकिंग्स में क्या होता है कि यह ट्रे की जगह पर ही यूज़ किया जाता है, मतलब जिससे ट्रे लगा रहता है उसको हटाकर पैकिंग्स को हम यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि वेपर और लिक्विड की जो कंटेक्टिविटी है यानी लिक्विड जो वेपर का कांटेक्ट है वो इनहेंस हो जाता है। यानी ट्रे की अपेक्षा पैकिंग का अगर हम यूज़ करते हैं तो लिक्विड और वेपर ज़्यादा एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे डिस्टिलेशन कॉलम का जो सेपरेशन हुआ है वो 3 सेक्शन के अंदर हुआ है कि डिस्टिलेशन कॉलम में जो भी हम फीड देते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टिलेशन कॉलम के बीच में देते हैं। यानी जो इनलेट होता है डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर वो ऑलमोस्ट मिडल में होता है, जिससे फीड सेक्शन कहा जाता है और इसे प्लसिंग सेक्शन भी कह सकते हैं जो मिडिल में होता है। अब मिडिल के ऊपर आते हैं यानी टॉप का जो सेक्शन होता है उसे रेक्टिफाइंग सेक्शन या एनरिचिंग सेक्शन कहा जाता है। रेक्टिफाइंग सेक्शन के बाद में जो मिडिल के नीचे होता है यानी बॉटम साइड को जो सेक्शन होता है उसे स्ट्रैपिंग सेक्शन या एग्जॉस्टिंग सेक्शन कहा जाता है।
अब इस तरीके से डिस्टिलेशन कॉलम के 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जो मिडिल वाला सेक्शन है उसको हम फीड सेक्शन, और जो टॉप का सेक्शन है उसको रेक्टिफाइंग सेक्शन या एनरिचिंग सेक्शन, और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसको स्ट्रेपिंग सेक्शन या एग्जॉस्टिंग सेक्शन कहा जाता है। एनरिचिंग सेक्शन यानी टॉप वाला सेक्शन, उसमें क्या होता है कि जो मोर वेलेटाइल कंपोनेंट होते हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा अधिक वाष्पशील कंपोनेंट होते हैं, उसको क्या करता है कि जो डाउनवर्ड फ्लो करता है लिक्विड, जो भी लिक्विड डाउनवर्ड फ्लो करता है उसको रिमूव कर देता है। कैसे? कांटेक्ट में आके, वेपर के कांटेक्ट में जब लिक्विड आता है तो वेपर को रिमूव कर देता है। इसी तरीके से स्ट्रिपिंग सेक्शन में क्या होता है कि जो लिक्विड डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है अगर उसके अंदर कुछ वेलेटाइल कंपोनेंट है तो वो राइजिंग वेपर को कंज्यूम हो करके, यानी जो वेपर ऊपर की तरफ जा रहा है उसके साथ मिल करके वो वेलेटाइल कंपोनेंट रिमूव हो जाता है लिक्विड वाले पार्ट से। अब आइए देख लेते हैं कि मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। कॉलम के बारे में हम शॉर्ट से बात करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। शॉर्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए कंपोनेंट के बारे में तो आप हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम उन पे दूसरा वीडियो बनाएं। वैसे थोड़ा सा हम यहाँ पर भी बात कर लेते हैं कि मेन कंपोनेंट क्या क्या होता है। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है वर्टिकल सेल, यानी कॉलम का जो सेल होता है वो वर्टिकल होता है, और उसमें क्या होता है कि उसमें सेपरेशन होता है लिक्विड कंपोनेंट का। पहला जो पार्ट हो गया वो वर्टिकल सेल हो गया, जहां पर सेपरेशन का कैरी आउट किया जाता है, यानी जो मिक्सर है उसका सेपरेशन किया जाता है, जो अभी हम बात कर रहे हैं। दूसरा हो गया मेन कंपोनेंट इंटरनल ट्रे हो गया, प्लेट्स हो गया, पैकिंग हो गया, जिसके बारे में हमें थोड़ी देर पहले बात की थी। ट्रे अलग अलग तरह के होते हैं, जिससे हम बबल कैप ट्रे, वाल्व ट्रे, सिल्व ट्रे और चिमनी ट्रे होता है। तो डिफरेंट टाइप की ट्रे होती हैं। और अगर हम पैकिंग के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चरल पैकिंग और रैंडम पैकिंग होता है। ये देखा जाए तो बेसिकली यूज क्यों करते हैं? ये यूज इसलिए करते हैं ताकि सेपरेशन का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव हो सके, ताकि जो सेपरेशन है वो अच्छे से हो सके। तीसरा जो कंपोनेंट है उसे रिबॉयलर कहते हैं। रिबॉयलर किस लिए यूज किया जाता है? रिबॉयलर वेपराइजेशन में मदद करता है डिस्टिलेशन कॉलम के प्रोसेस के लिए। इसके बाद जो चौथा कंपोनेंट है उसको कंडेंसर कहते हैं। कंडेंसर क्या करता है ये आपको नाम से ही क्लियर है, ये कूलिंग करता होगा। रेक्टिफाइंग सेक्शन है, कॉलम के सबसे टॉप वाले पार्ट में जो वेपर निकलते हैं उसको कूल करने का काम करता है कंडेंसर। और जो फाइनल कंपोनेंट है उसको बोलते हैं रिफ्लक्स ड्रम। रिफ्लक्स ड्रम क्या होता है कि जो रिफ्लक्स ड्रम जो वेपर निकलती हैं कंडेंस करके उसको कंटेन करता है, उसको रखता है। बाद में क्या करता है कि उस कॉलम के अंदर दोबारा रिसाइकल के लिए बेच दिया जाता है, यानी लिक्विड को कंडेंसर से कलेक्ट करके रिफ्लक्स ड्रम में रखा जाता है और उसको दोबारा बेच दिया जाता है कॉलम में। यही काम होता है रिफ्लक्स ड्रम का। तो आपको ये वीडियो पसंद आता है, तरीका पसंद आता है? अगर आपको समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, सभी हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं, ताकि हम जो भी बताने का तरीका है उसको हम इम्प्रूव कर सकें। और जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी विजुअल वीडियो आप तक पहुंचा सके।